हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी कुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव ए डेप्थ बॉय का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। टी वहां से निकलने ही वाला था, तभी उसके ऊपर तेज रोशनी आने लगी। टी ने पीछे मुड़कर देखा तो लाइट उसकी आइज पर पड़ रही थी। इस वजह से टी ने अपनी आंखों को अपने हाथों से कवर कर लिया। तभी टी को जंगकुक की डीप वॉइस सुनाई दी, तो तुम्हारा यह प्लान था यहाँ से भागने का? टी ने अपनी आइज को धीरे से ओपन कर कर अपने सामने देखा, जहां पर जंगकुक अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ टे की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक टे के क्लोज आते हुए बोला, वैसे टे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इससे अच्छे प्लान बच्चे बना लेते हैं? यह सुनकर टे गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगा। जंगकुक वहां से मुड़कर जाते हुए बोला, चलो अब डिनर करते हैं। टे ने जंगकुक को वहां से जाता हुआ देखकर गुस्से से कहा, मैं यहाँ पर कैदियों की तरह नहीं रह सकता। जंगकुक ने पीछे पलटकर टी की तरफ देखते हुए कहा, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ तुम तो हो ना, अगर तुम चाहो तो मेरे लिए ऑप्शन बना सकते हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस मेंशन में रहूं तो ठीक है, पर मैं कैदी बनकर यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मली स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं कॉलेज जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ। जंगकुक कोल्डली टे की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम कल से कॉलेज जा सकते हो, पर इसके लिए मेरी एक कंडीशन है। टे ने कंफ्यूज होकर पूछा, कंडीशन? कैसी कंडीशन? जंगकुक ने वहां से जाते हुए कहा, उसके बारे में तुम्हें कल कॉलेज जाने से पहले पता चल जाएगा। टे अपने रूम में बैठकर सोच रहा था, पता नहीं अब इस जंगकुक के दिमाग में और क्या चल रहा है। टे लिप्स से पाउट बनाते हुए बोला, पता नहीं अब यह कल क्या करेगा। टे इस बारे में सोचता हुआ ही वहीं पर सो गया। नेक्स्ट डे टे जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। टे को वहां पर इतना शांत और पोलाइट देखकर जितने भी लोग थे वह सब शॉक थे। टे मिसेस जॉन को ग्रीट करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी वहां पर जंगकुक आ गया और टे को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखकर थोड़ा शॉक हो गया, पर कोल्डली डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और टे को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, मॉम, यह मिस्टर किम का सन टे है। मिसेस जॉन ने टे की तरफ फोर्सफुली स्माइल करते हुए जंगकुक की बात का रिस्पॉन्स किया। जंगकुक अपनी चेयर पर बैठ गया और सबने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद टे ने जंगकुक से हिम्मत करते हुए पूछा, मैं आज से कॉलेज जा सकता हूँ ना? जंगकुक ने ब्रेकफास्ट करते हुए रिप्लाई किया, हाँ, जा सकते हो। टे जल्दी से चेयर से खड़ा होकर वहां से जाता हुआ बोला, मेरा डिनर हो गया है, मैं अब कॉलेज के लिए निकलता हूँ। तभी पीछे से जंगकुक ने अपनी डीप वॉइस में कहा, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। यह सुनकर टे अपनी ही जगह पर रुक गया। जंगकुक आराम से अपने हाथ टिश्यू पेपर से पहुंचकर टे के पास आकर खड़ा हो गया। इससे टे बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर वह जंगकुक के सामने नॉर्मल होने का प्रेटेंड कर रहा था। टे घबराते हुए बोला, ओ, मैं क्या भूल गया हूँ, शायद अपना फ़ोन। ओ, मैं बाहर जा रहा हूँ ना, मेरे पास फ़ोन रहना चाहिए जिससे मैं तुमसे कनेक्टेड रहूँ। जंगकुक अब भी शांत खड़ा होकर टे की तरफ ही देख रहा था। यह देखकर टे घबराते हुए बोला, अगर तुम मुझे फ़ोन नहीं देना चाहते तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक सर्वेंट ने टे का फ़ोन लाकर जंगकुक के हाथ में दे दिया। यह देखकर टे अपने मन में खुश होते हुए बोला, मुझे आज यह डेविल अच्छे मूड में लग रहा है। मैंने अपना फ़ोन मांगा तो इसने मेरा फ़ोन लौटा दिया, शायद मैं अपनी आज़ादी मांगूं तो उसे भी लौटा दे। तभी जंगकुक ने अपनी डीप वॉइस में कहा, तुम्हें इतना हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ इस मेंशन से आज़ाद हो रहे हो, मुझसे नहीं। अब अपने माइंड पर थोड़ा जोर डालो और याद करो कि मैंने तुमसे कल कुछ बोला था। टे ने थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है, बताओ तुम्हारी कॉलेज भेजने के लिए क्या कंडीशन है? मेरी कंडीशन ये है कि तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड रहेंगे 24/7। वॉट? और हाँ, एक और बात, अगर मुझे तुम्हारी कोई कंप्लेंट मिली तो कॉलेज तो क्या, तुम खुला आसमान देखने के लिए तरस जाओगे। यह सुनकर टे गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगा। तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या तुम अब कॉलेज नहीं जाना चाहते? यह सुनकर टे जल्दबाजी में मेंशन के बाहर चला गया। लाइवन ने टे को वहां आता हुआ देखकर जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन किया।
ते ने गाड़ी में बैठते हुए उन दोनों गार्ड से कहा, अगर तुम्हें जाना है तो दूसरी गाड़ी में आओ, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, कॉलेज में मुझसे डिस्टेंस बनाकर रहना। ते जैसे ही कॉलेज पहुंचा, ते को इतने दिनों बाद उन बॉडीगार्डों के साथ देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए। ते जल्दी से सबको इग्नोर करते हुए कैंटीन की तरफ चला गया। ते को वहां देखकर ते के फ्रेंड जल्दी से ते के पास जाते हुए बोले, ते तुम इतने दिनों से कहाँ थे? ने तुम्हें कितने मैसेज किए पर तुमने किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तभी काई की नज़र ते के पीछे खड़े हुए गार्ड पर पड़ी। वह उन्हें देखकर हंसते हुए बोला, ते तुम अपने साथ इन बॉडीगार्डों को लेकर क्यों घूम रहे हो? तभी ते की दूसरी फ्रेंड रोज ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है ते के डैड अपने इकलौते सन के लिए ओवर पॉजिटिव होने लगे हैं। ते उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए चेयर पर जाकर बैठ गया। काई ते के पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, ते क्या हुआ है, तुम इतने सैड क्यों हो? रोज ने काई की बात को बीच में काटते हुए कहा, क्या तुम अपने इन बॉडीगार्डों को थोड़ा दूर रहने के लिए बोल सकते हो? इनकी वजह से सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। ते ने अपने चारों तरफ देखा, सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। ते ने अपनी सीट से उठकर गुस्से से उन बॉडीगार्डों के पास जाकर कहा, मैंने तुम दोनों से बोला था ना कि कॉलेज में तुम मुझसे दूर रहोगे। सॉरी सर, पर जंगकुक सर का ऑर्डर है। तुम लोग मुझे जंगकुक का नाम लेकर डराने की कोशिश मत करो, मुझे भी पता है यह सब उसकी ही वजह से हो रहा है। लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझसे दूरी मेंटेन कर कर रखो, नहीं तो मैं तुम्हारे उस बॉस से तुम्हारी इतनी शिकायत करूंगा कि वह तुम्हें अभी जॉब से निकाल देगा। इसलिए तुम मुझसे थोड़ा दूरी मेंटेन कर कर रखो। ते को इतने गुस्से में देखकर उन दोनों बॉडीगार्डों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वहां से जाकर कैंटीन के डोर पर खड़े हो गए। ते वापस अपने फ्रेंडों के पास जाकर बैठ गया। ते, आर यू ओके? और यह बॉस कौन है? इनका बॉस जंगकुक है। उन दोनों ने ते के मुंह से पहली बार जंगकुक का नाम सुना था, इसलिए वह कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ते ने उन दोनों को इतना कंफ्यूज होता हुआ देखकर पार्टी से लेकर अब तक की सारी बात उन दोनों को बता दी। रोज ने गुस्से से कहा, वह कैसा इंसान है, तुम्हें अपने साथ फोर्सफुली कैसे रख सकता है? काई ने रोज को शांत कराते हुए कहा, ते डोंट वरी, हम जल्द ही इस जंगकुक को तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर कर देंगे। वैसे ते तुम यह सब छोड़ो, क्या तुम्हें याद है कि आज क्या है? ते कंफ्यूज होकर काई की तरफ देखने लगा। ते तुम फिर से भूल गए, आज मेरा फुटबॉल मैच है। और हाँ, आज फाइनल है, इसलिए तुम दोनों इसे गलती से भी मिस मत करना। मैं तुम दोनों का स्टेडियम में वेट करूंगा, तुम दोनों टाइम से वहां पहुंच जाना। ते अपनी क्लासेस खत्म करके रोज के साथ स्टेडियम की तरफ जाने लगा, लेकिन बॉडीगार्डों की नजरें ते पर ही थीं। वह थोड़ी थोड़ी देर में ते की सारी अपडेट जंगकुक के असिस्टेंट निक के पास पहुंचा रहे थे और निक ते की सारी एक्टिविटी के बारे में जंगकुक को बता रहा था। ते बॉडीगार्डों से दुबकते हुए रोज के साथ स्टेडियम में पहुंच गया, जहां पर काई का मैच चल रहा था। ते वहां पहुंचकर काई को चीयर्स करने लगा। काई उस मैच को जीत गया। ते ने जल्दी से काई के पास जाकर उसे हग करते हुए कहा, कांग्रेस माय चैंपियन। काई ने अपनी ट्रॉफी ते को देते हुए कहा, दिस इज फॉर यू। रोज ने स्माइल करते हुए कहा, काई बस इतने से ही काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमें ट्रीट देनी होगी। ठीक है, हम सब अभी चलते हैं। तभी पीछे से बॉडीगार्ड ने आकर कहा, सर आपको अभी जंगकुक सर ने बुलाया है। ते ने पीछे पलटकर उन बॉडीगार्डों की तरफ देखा तो दोनों गार्ड ते से डिस्टेंस बनाकर खड़े हुए थे। जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? ते ने जल्दी से रोज और काई की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं कल तुमसे कॉलेज में आकर मिलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर ने आपके साथ आपके फ्रेंड काई को भी वहाँ बुलाया है। ते घबराते हुए बोला, क्या? काई वहाँ जाकर क्या करेगा? काई को उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। काई ते को शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स ते, तुम्हें इतना वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उस जंगकुक से मिलना चाहता था। ते ने बरेडली कहा, काई तुम्हें अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वह कितना ज्यादा डेंजर है।
काई ने ते की बात बीच में काटते हुए कहा, ते मैं इसलिए ही तो उससे मिलना चाहता हूँ। काई ने बॉडीगार्डों की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारा बॉस जंगकुक? बॉडीगार्ड ने ते की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज कम सर। यह कहकर उन्होंने जंगकुक की गाड़ी की तरफ इशारा करा। ते ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर लाइन से 4-5 ब्लैक कारें खड़ी हुई थीं और उनकी चारों तरफ जंगकुक के बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में गन्स लेकर खड़े हुए थे। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।